बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हे में जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, ऐसे में एक दुआ दिल से निकलती है और सुकून का सामान ले आती है। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसानी दिल और रब्बे कायनात के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करती है। ये वो अमल है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है और अर्शे मौला तक पहुँच जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ की ताकत और कबूलियत की निशानियों के बारे में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि दुआ का हकीकी मतलब क्या है, ये कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है और किन इलामात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। और वीडियो के आखिर में आप दुआ के वो राज भी जानेंगे शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, याद रखें, दुआ अल्लाह ताला से एक आजिज़ाना और खालिस राब्ते का नाम है, जहाँ इंसान अपनी हाजात, दुख और उम्मीदों को अल्लाह के सामने पेश करता है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास नेमत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से बातचीत कर सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये आयत न सिर्फ दुआ की तरगीब देती है बल्कि अल्लाह की तरफ से इस बात की ज़मानत भी है कि वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है। दुआ बंदे और खालिक के दरमियान मोहब्बत, रहमत और उम्मीद का एक पल है जो इंसान के दिल को सुकून बख्शता है और उसे अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाता है। नाज़रीन, याद रखें, दुआ इंसान की ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखती है। यह अमल न सिर्फ अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम करता है बल्कि बंदे की आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत भी है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करता है और अल्लाह की कुदरत, इल्म और रहमत को मानता है। ये ईमान की पुख्तगी की अलामत है और बंदे को याद दिलाती है कि हर शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रखें, दुआ इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात में सुकून अता करती है। ये एक ऐसा अमल है जो दिल की बेचैनी को ख़त्म करता और उम्मीद की किरण पैदा करता है। जब इंसान दुआ करता है तो अपनी मायूसियों को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और ये यकीन पैदा करता है कि उसके मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में। नाज़रीन, दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल को फ़रोग़ देती है, जो मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये हदीस वाज़ेह करती है कि दुआ सिर्फ हाजतों का इजहार नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का एक मज़बूत ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत को अपनी तरफ माइल करती है। नाज़रीन, दुआ की अहमियत का एक और पहलू ये भी है कि इंसान के दिल को नरम करती है और उसे अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार और मोहताज बनाती है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है और यह अमल बंदे को अल्लाह के करीब ले आता है। याद रखें, दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं रहता, क्योंकि दुआ का असर इंसान के दिलो दिमाग पर भी होता है और ये इंसान को मजबूत बनाती है और मुश्किलात के वक्त उसकी हिम्मत को बढ़ाती है। दुआ के ज़रिए अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है और बंदा ये यकीन रखता है कि अल्लाह उसके साथ है। दुआ एक ताकतवर ज़रिया है जो न सिर्फ बंदे को अल्लाह के करीब करता है बल्कि उसकी ज़िंदगी के मसाइल का हल भी फराहम करता है। नाज़रीन, दुआ अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका इस्तेमाल हर मोमिन को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में करना चाहिए। नाज़रीन, आइए आपको दुआ की ताकत के बारे में मज़ीद बताते हैं। दुआ की ताकत क्या है? इस ताकत को हकीकी मानों में समझने के लिए अंबिया कराम की ज़िंदगियों से हमें बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। उनके हालात हमें सिखाते हैं कि दुआ इंसान को मुश्किल तरीन हालात से भी निजात दिला सकती है और अल्लाह की मदद को अपनी तरफ मायल कर सकती है। इन मिसालों से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता और उनकी मदद करता है, बशर्त यह कि दुआ अखलास और यकीन के साथ की जाए। नाज़रीन, अंबिया की दुआ की मिसालों में एक अजीम मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की मिसाल है। याद रखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ईमान की ताकत और दुआ की अहमियत को उजागर करती है। जब हज़रत यूनुस अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो अल्लाह ने उन्हें एक मछली के पेट में डाल दिया। उस गहरे अंधेरे में जहाँ किसी भी इंसान के लिए निजात नामुमकिन लगती थी, उन्होंने अल्लाह ताला को इस दुआ के साथ पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, हज़रत यूनुस की इस दुआ में अल्लाह की तौहीद का इकरार, उसकी पाकी का जिक्र और अपने गुनाहों का एतराफ़ शामिल था। इस आजिज़ाना दुआ के नतीजे में अल्लाह ने न सिर्फ उनकी तौबा कबूल की बल्कि उन्हें मछली के पेट से बाहिफाजत निकाल लिया।
ये दुआ इस बात की गवाही देती है कि जब कोई बंदा अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ज़रूर मदद फरमाता है। इसी तरह कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की मिसाल भी बयान हुई। याद रखें, हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी दुआ की ताकत का एक अजीम शान मजहर है। जब उन्हें नमरूद के हुक्म पर आग में फेंका गया तो आप अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे, तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। हज़रत इब्राहीम की दुआ की ऐसी बरकत थी कि अल्लाह ने आग को ऐसा बना दिया कि वो हज़रत इब्राहीम के लिए नुकसान देना रही। ये दुआ इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने बंदों को उनके ईमान और अखलास के बदले में नामुमकिन हालात में भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नाज़रीन, कुरान पाक में दुआ की ताकत की एक और मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। याद रखें, हज़रत मूसा की ज़िंदगी में भी दुआ की ताकत के कई मज़ाहिर हैं। जब वो फ़िरौन के मज़ालिम से अपनी कौम को निजात दिलाने के लिए निकले और समंदर के किनारे पहुँचे तो उनके पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी। कौम मायूसी का शिकार थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारें और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। नाज़रीन, हज़रत मूसा की इस मौका की दुआ ये ज़ाहिर करती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद के लिए कुदरत के तमाम मज़ाहिर को इस्तेमाल कर सकता है और अपने बंदे की मदद फरमाता है जब बंदा उसको पुकारता है। हज़रत मूसा की दुआ के अलावा कुरान पाक में हज़रत अयूब की दुआ का भी जिक्र मौजूद है। हज़रत अयूब को एक तवील अरसे तक सख्त बीमारी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सब्र और दुआ का दामन थामे रखा। फिर आपने अल्लाह को यूं पुकारा और अय्यूब ने पुकारा कि मुझे बीमारी लाहक हुई है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, उनकी बीमारी को ख़त्म किया और उन्हें पहले से ज़्यादा नेमतों से नवाजा। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब की दुआ की मिसाल हमें सिखाती है कि सब्र और अल्लाह से रुजू इंसान को हर आजमाइश से निजात दिला सकता है। नाज़रीन, ये था तज़किरा अंबिया की चंद दुआओं का जिनका जिक्र कुरान पाक में हुआ है। कुरान पाक में दुआ की कबूलियत का एक वाक़या ग़ज़वा बदर के हवाले से भी मौजूद है। याद रखें, ग़ज़वा बदर इस्लामी तारीख़ का एक अहम मार्का है जो 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को पेश आया। ये मार्का उस वक्त हुआ जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश के लश्कर में 1000 जंगजू शामिल थे। मुसलमान न सिर्फ तादाद में कमज़ोर थे बल्कि जंगी साजो सामान भी महदूद था। उस नाजुक वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत और दीन की बका के लिए अल्लाह के हजूर दुआ का सहारा लिया। रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे में जाकर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अगर आज ये मुसलमानों का गरोह हलाक हो गया तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ए अल्लाह, अपनी मदद भेज जो तूने वादा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में इतनी आजिज़ी और गिरिया किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर कंधों से गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बस करें, अल्लाह अपने वादे को ज़रूर पूरा करेगा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की दुआ को कबूल किया और मुसलमानों को फरिश्तों की मदद अता की। कुरान पाक में इस मार्के का जिक्र इन अल्फाज में किया गया, और जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ जो यके बाद दीगरे आएंगे। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत अल्लाह ने मुसलमानों को न सिर्फ फतह अता की बल्कि ये मार्का हक व बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का निशान बन गया। 70 कुफ़ार मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी नसीब हुई। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर का वाक़या हमें सिखाता है कि जब हालात इंतहाई मुश्किल हों, वसाइल कम हों, तो दुआ अल्लाह की मदद को खींच लाने का सबसे मौसर ज़रिया है। ये वाक़या ईमान की मजबूती और अल्लाह की कुदरत पर यकीन की अजीम मिसाल है। याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बशर्त ये कि वो इखलास और आजिज़ी के साथ उससे रजू करें। नाज़रीन, बयान किए गए वाक़यात और मिसालें वाज़ेह करती हैं कि दुआ इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मदद देती है। अंबिया कराम की दुआएं न सिर्फ उनके ईमान और अखलास का मजहर थीं बल्कि उनमें अल्लाह की कुदरत और रहमत का अमली इजहार भी था। मुसलमानों को इन मिसालों से सबक लेना चाहिए कि दुआ में बेपनाह कुव्वत है। ये मुश्किल को दूर करने, हालात को बेहतर बनाने और अल्लाह की मदद हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह के सुपुर्द करके उसकी मदद का तलबगार हो सकता है। यही वो अमल है जो मोमिन को मजबूत और अल्लाह के करीब करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अंबिया कराम की इन मिसालों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी हर मुश्किल, खा वो बड़ी हो या छोटी, अल्लाह के सामने रखें।
याद रखें, अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर सुनता और कबूल करता है। नाज़रीन, ये था तज़किरा दुआ की ताकत के हवाले से। अब बात करते हैं दुआ की कबूलियत की निशानियों की। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दिल का सुकून दुआ की कबूलियत की सबसे अहम निशानी है। याद रखें, दुआ के बाद दिल का सुकून मिलना और बेचैनी का ख़त्मा होना दुआ की कबूलियत की एक अहम अलामत है। जब बंदा अपने खालिक के हजूर आजिज़ी से अपने मसाइल और ख्वाहिशात बयान करता है तो अल्लाह की रहमत उसे तसल्ली और इत्मीनान अता करती है। ये इत्मीनान इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना है और वो अपने बंदे की हालत को बेहतर करने की तरफ गामज़न है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया, आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। नाज़रीन, ये आयत बताती है कि अल्लाह के ज़िक्र उससे रजू करने से दिलों की बेचैनी ख़त्म होती है और एक अनोखा सुकून मुयस्सर आता है। दुआ भी अल्लाह की याद का एक अहम हिस्सा है और जब दुआ के बाद दिल मुतमईन हो जाए तो एक ऐसा लम्हा होता है जो बंदे को उसकी कबूलियत का इशारा देता है। दुआ के ज़रिए बंदा अपने मसाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और इसी यकीन के साथ वापस आता है कि उसका रब उसके मामलात को संवार देगा। दुआ के बाद दिल से खौफ और शक निकल जाना भी दुआ की कबूलियत की एक मुस्बत अलामत है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है और सुकून उसके ईमान की अलामत है। याद रखें, दिल के सुकून की कैफियत दुआ के नतीजे में अल्लाह की कुर्बत और उसके फ़ैसलों पर मुकम्मल एतमाद का मज़हर है। ये इत्मीनान इस बात का सबूत है कि बंदा अपनी दुआ को खालिस नीयत के साथ पेश किया है और वह अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी है, चाहे उसकी ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो या अल्लाह की हिकमत के मुताबिक किसी और वक्त। इसलिए दुआ के बाद अगर दिल को सुकून महसूस हो तो ये दुआ की कबूलियत की एक वाज़ेह निशानी है। ये सुकून बंदे के ईमान को मज़ीद मजबूत करता है और इसे यकीन दिलाता है कि अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। नाज़रीन, दुआ की कबूलियत की एक और वाज़ेह निशानी यह है कि दुआ के बाद ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। वो मसाइल जो पहले नाकाबिल हल नज़र आते थे खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। रास्ते जो मसदूद मालूम होते थे खुलने लगते हैं और अल्लाह की मदद हर कदम पर महसूस होने लगती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। ये बात उस बात की तस्दीक करती है कि जब बंदा खलूस नीयत से अल्लाह से दुआ करता है, उस पर तवक्कुल करता है, तो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात के दरमियान आसानी पैदा कर देता है। याद रखें, कई बार दुआ के नतीजे में ऐसे असबाब पैदा होते हैं जो बंदे को हैरान कर देते हैं। एक बीमार शख्स दुआ के बाद शिफायाब होने लगता है, एक मकरूज़ के लिए कर्ज़ की अदायगी का रास्ता निकल आता है और एक बेरोज़गार को रोज़गार के मौके मिलने लगते हैं। हकीकत में ये तमाम हालात दुआ की कबूलियत के इशारे हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो इस पर यकीन रखो कि वह ज़रूर अता करेगा। नाज़रीन, मालूम हुआ कि पुख्ता यकीन और अल्लाह पर भरोसा ही वो बुनियादी असूल है जो दुआ की कबूलियत तक पहुँचता है। लिहाजा जब दुआ के बाद हालात खुद ब खुद बेहतर होने लगें या ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ नज़र आएँ तो ये समझ लेना चाहिए कि दुआ की कबूलियत की निशानी है। ऐसे लम्हों में बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी दुआओं में मज़ीद इस्तकामत रखनी चाहिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दुआ की कबूलियत की एक हैरत अंगेज़ निशानी यह है कि इंसान को ऐसे ज़राए से मदद मिलती है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसके ख़जाने की वुसअत का अमली मज़हर है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, और वो तुम्हें वहाँ से रिस्क देगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी ना होगा। नाज़रीन, कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मौके सामने आते हैं जो तमाम तर इंसानी कोशिशों से मावरा होते हैं। एक ऐसे शख्स को मुलाजमत की पेशकश हो सकती है जिसने उस जगह कभी दरख्वास्त भी ना दी हो, या कोई दोस्त, रिश्तेदार या अजनबी गैर मुतवक्के तौर पर ज़रूरत के वक्त मदद फराहम कर सकता है। और आप पहले भी मुलाजा कर चुके हैं कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मुतवक्के तौर पर फ़रिश्तों की मदद से नवाजा। याद रखें, जब बंदा अल्लाह से मदद तलब करता है तो अल्लाह ताला इस तरह उसकी मदद फरमाता है, उसको वो कुछ अता फरमाता है जिसका बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। याद रखें, जब बंदा खलूस नीयत से अल्लाह के हजूर दुआ करता है तो अल्लाह ऐसे हालात और वसाइल पैदा करता है जो उसके मसाइल को हल करने में मददगार साबित होते हैं। ये मदद कभी फौरी नज़र आती है और कभी वक्त के साथ नज़र आती है, लेकिन हर सूरत में यह बंदे के ईमान को मजबूत करती है, उसे अल्लाह का शुक्रगुजार बनाती है। मालूम हो कि गैर मुतवक्के मदद दुआ की कबूलियत की एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन, दुआ की कबूलियत की एक और नुमाया अलामत यह है कि इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है और नेक अमाल की तरफ राग़िब हो जाता है। अल्लाह ताला बंदे की दुआ कबूल करते हुए उसके दिल में नेकी की मोहब्बत पैदा कर देते हैं और उसे बुराइयों से महफूज रखने का इंतज़ाम फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।
याद रखें, नमाज भी दुआ की एक आला शक्ल है जो इंसान को बुराइयों से बचाती है और नेकियों की तरफ माइल करती है। और इंसान की इस्लाह के अमल में दुआ का बड़ा किरदार है। जब बंदा अल्लाह से मदद तलब करता है कि उसे गुनाहों से महफूज रखे, तो अल्लाह उसे ऐसे हालात और मौके फराहम करता है जो बुराई से दूरी और नेकी के फ़रोग़ का ज़रिया बनते हैं। मसलन वैसे लोगों की सोहबत में आ जाता है जो नेकी के रास्ते पर चलने वाले हों, या उसके दिल में गुनाहों की नफ़रत पैदा हो जाती है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह छोड़ देना सबसे बेहतरीन दुआ है। यह हदीस वाज़ेह करती है कि दुआ इंसान को गुनाहों से बचने और अल्लाह की रज़ा के करीब होने का ज़रिया बन सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स दुआ के बाद खुद को गुनाहों से महफूज और नेकियों के रास्ते पर गामज़न पाता है, तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, उसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दी है। याद रखें, दुआ न सिर्फ बुराइयों से हिफाजत करती है बल्कि अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया भी बनती है। नाज़रीन, ये था तज़किरा दुआ की कबूलियत की निशानियों का। अब आपको दुआ की कबूलियत के चंद असबाब और शराइत बताते हैं जो दुआ की कबूलियत के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपकी दुआ में असबाब और शराइत मौजूद हैं तो फिर आपकी दुआ को कोई भी कबूलियत से रोक नहीं सकता। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दुआ की कबूलियत के अहम असबाब और शराइत में सबसे अहम है इखलास। अखलास का मतलब यह है कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, उसमें कोई दिखावा, रियाकारी या दुनियावी गर्ज शामिल ना हो। जब बंदा खालिस नीयत से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ को कबूल करने के करीब हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी को पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। सूरह अराफ में यह आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह ताला ऐसी दुआ को पसंद करते हैं जो मुकम्मल इखलास के साथ की जाए। याद रखें, इखलास के साथ की जाने वाली दुआ दिल से निकलती है और इंसान के ईमान की गहराई को जाहिर करती है। ये दुआ आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का मजहर होती है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ वो दुआ कबूल करता है जो दिल से मांगी जाए। लिहाजा जब इंसान अल्लाह के हजूर अपनी हाजात पेश करे तो उसे अपने दिल को दुनियावी अगराज और नीयत के खलल से पाक रखना चाहिए, क्योंकि खालिस दुआ वो है जो अल्लाह की रहमत और कुर्बत का दरवाज़ा खोल देती है और इंसान की ज़िंदगी में बरकतों का बायस बनती है। नाज़रीन, अखलास के अलावा दुआ की कबूलियत के अहम असबाब और शराइत में आजिज़ी को भी बुनियादी हैसियत हासिल है। याद रखें, अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है जो बंदा आजिज़ी और इनकसारी के साथ करे। आजिज़ी का मतलब यह है कि बंदा अपनी कमज़ोरियों और बेबसी को तस्लीम करते हुए अल्लाह के सामने झुक जाए और ये एतराफ़ करे कि तमाम ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ पुकारो। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है जो आजिज़ी से की जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी दुआ मांगे तो नहायत आजिज़ी के साथ मांगे। याद रखें, आजिज़ी के साथ की जाने वाली दुआ इंसान के दिल की गहराइयों से निकलती है और अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। जब इंसान अपनी बेबसी को तस्लीम करते हुए अल्लाह से मदद मांगता है तो ये उसके ईमान की मजबूती और अल्लाह पर कामिल भरोसे की अलामत है। आजिज़ी के साथ दुआ करने से अल्लाह की रहमत और मदद इंसान की ज़िंदगी में शामिल हो जाती है और वो अपनी मुश्किलात से निजात पा लेता है। लिहाजा दुआ करते वक्त बंदे को दिल से अल्लाह के सामने झुकना चाहिए और अपनी तमाम तर उम्मीदें उसी से वाबस्ता करनी चाहिए। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई का होना भी एक बुनियादी शर्त है। याद रखें, हलाल रोज़ी सिर्फ रिज़्क नहीं बल्कि बरकत और दुआ की कबूलियत का ज़रिया भी है, जबकि हराम कमाई दुआ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, एक शख्स तवील सफ़र पर है, गर्द आलूद और परगंदा हाल अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? नाज़रीन, ये हदीस वाज़ेह करती है कि अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल नहीं करते जो हराम कमाई से हासिल करदा वसाइल के ज़रिए की जाती है। हलाल कमाई इंसान के दिल को साफ़ करती है, अल्लाह की कुर्बत अता करती है और दुआओं के दरवाज़े खोलती है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि अपनी रोज़ी के ज़राए को पाकीज़ा रखे और हर किस्म की हराम कमाई से बचे। याद रखें, हलाल कमाई न सिर्फ दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनती है बल्कि ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी भी लाती है। यही वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह की रज़ा और रहमत के करीब करता है। नाज़रीन, हलाल कमाई के साथ साथ दुआ की कबूलियत के लिए सब्र और इस्तकामत भी बुनियादी हैसियत रखते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला कभी फ़ौरन दुआ कबूल कर लेते हैं और कभी अपने हिकमत भरे फ़ैसले के तहत उसे मौखर कर देते हैं। कुरान में इरशाद बारी ताला है, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि इंसान उजलत पसंद है और अक्सर दुआ के फ़ौरन कबूल न होने पर मायूस हो जाता है।
हालांकि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि दुआ का कौन सा वक्त और तरीका इंसान के लिए बेहतरीन है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि दुआ करने के बाद सब्र और इस्तकामत से काम ले और जल्दबाजी ना करे, बस इस्तकामत से दुआ मांगता रहे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। नाज़रीन, सब्र का मतलब है कि अल्लाह की मर्ज़ी पर भरोसा रखा जाए, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहा जाए। इस्तकामत का तकाज़ा है कि दुआ का अमल मुसलसल जारी रखा जाए, चाहे नताइज फ़ौरन नज़र ना आए। याद रखें, अल्लाह ताला हर दुआ का जवाब देता है, लेकिन कभी वो बंदे को कुछ बेहतर अता करता है और कभी दुआ के बदले आजमाइश को दूर कर देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी दुआ में बयान की गई शराइत और असबाब का भी ख़ास ख्याल रखे। अगर दुआ इन शराइत के साथ मांगी जाएगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। उन शराइत के साथ साथ इंसान को चाहिए कि दुआ के आदाब का भी ख़ास ख्याल रखे और दुआ मांगते वक्त आदाब का ख़ास ख्याल रखे। दुआ के आदाब क्या हैं, आइए आपको मुख्तसरन चंद ज़रूरी आदाब बताए देते हैं। याद रखें, दुआ के आदाब को मलहूज़ रखना उसकी तासीर और कबूलियत को बढ़ा देता है। इन आदाब पर अमल करके बंदा अल्लाह के मज़ीद करीब हो जाता है और अपनी दुआ को ज़्यादा मौसर बना सकता है। ज़्यादा बेहतर यह है कि बंदा जब दुआ मांगे तो बावुज़ू होकर दुआ मांगे। याद रखें, वज़ू तहारत और पाकीज़गी की अलामत है जो दुआ की कबूलियत में हम किरदार अदा करती है। वज़ू के साथ अल्लाह के हजूर हाजिर होना अदब का मजहर है और यह अमल बंदे की दुआ में आजिज़ी और खुशू पैदा करता है। दुआ के आदाब में यह भी शामिल है कि किबला रुख होकर दुआ मांगी जाए। रिवायत के मुताबिक किबला रुख होकर दुआ करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह अमल न सिर्फ दुआ को कबूल होने के इम्कानात को बढ़ाता है बल्कि बंदे की तवज्जो और ध्यान को भी अल्लाह की तरफ मरकूज करता है। इसी तरह दुआ की इब्तिदा में अल्लाह की तारीफ़ करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना भी दुआ के अहम आदाब में शामिल है। यह अमल अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है और दुआ को बाबरकत बनाता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो पहले अल्लाह की तारीफ़ करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और फिर अपनी हाजत बयान करे। लिहाजा चाहिए कि जब भी दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करे, फिर दरूद पाक पढ़े और उसके बाद दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस तरीके पर मांगे जाने वाली दुआ कबूल होगी। नाज़रीन, दुआ के आदाब के साथ साथ एक और चीज़ जो दुआ की कबूलियत के हवाले से अहम है, वो है दुआ के लिए मौजू वक्त का होना। याद रखें, कुछ औकात दुआ की कबूलियत के लिए खसूसी अहमियत रखते हैं, जैसे तहज्जुद का वक्त, जब अल्लाह खुद बंदों को दुआ मांगने की तरगीब देते हैं। इसी तरह जुमे का दिन, अज़ान और अकामत के दरमियान का वक्त भी दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं। ये औकात इंसान को दुआ के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करते हैं जहाँ उसकी दरख्वास्त को ज़्यादा पजीराई मिल सकती है। हर शख्स को चाहिए कि दुआ मांगते वक्त इन आदाब का ख्याल रखे, क्योंकि आदाब बंदे की दुआ को नहायत मौसर और मकबूल बनाते हैं। नाज़रीन, आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग दुआ नहीं मांगते, हालांकि दुआ एक ऐसा रूहानी अमल है जो इंसान को ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता करता है। एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसान अपनी मुश्किलात, दुखों और परेशानियों का हल अल्लाह ताला से तलब करता है। और पहले भी बयान हो चुका कि दुआ मोमिन के लिए एक ताकतवर हथियार है जो उसे मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों से निकाल कर उम्मीद की रोशनी फराहम करता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो दुआ का एहतमाम करे। याद रखें, दुआ सिर्फ़ एक रस्मी अमल नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये एक ऐसा पुल है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है और उस ताल्लुक़ को मजबूत बनाता है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में दुआ को एक अहम हिस्से के तौर पर शामिल करे, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुखलिसाना अमल है जिसके ज़रिए इंसान अपनी कमज़ोरियों और ज़रूरियात को अपने रब के सामने पेश करता है। आखिर में आपको दुआ के हवाले से चंद गलत फ़हमियों से आगाह करते हैं जो दुआ के हवाले से आम हैं, और इन गलत फ़हमियों की वजह से लोग इस अजीम अमल के हकीकी मफ़हूम को समझने से कासिर रहते हैं। नाज़रीन, दुआ के हवाले से एक आम गलत फ़हमी यह है कि दुआ के फ़ौरन नताइज मिलने चाहिए। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला का निज़ाम हिकमत पर मबनी है और दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ औकात और तरीके हो सकते हैं। दूसरी गलतफहमी यह है कि कुछ लोग दुआ को महज रस्मी अमल समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि मेहनत और कोशिश दुआ के बगैर भी काफ़ी है। हालांकि दुआ अमल का अहम हिस्सा है और उसके बगैर अमल अधूरा रहता है। एक और आम गलतफहमी है कि अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और दुआ करना छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस चीज़ को कब और कैसे अता करना है। उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि दुआ को अल्लाह ताला से एक मुखलिसाना राब्ता समझा जाए, उसके नताइज को अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दिया जाए। नाज़रीन, आज की तमाम तर गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दुआ एक ताकतवर अमल है
जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। यह हमें अल्लाह के करीब करती है, हमारी मुश्किलात का हल पेश करती है और हमें वो सुकून अता करती है जो दुनिया की किसी चीज़ से मुमकिन नहीं। दुआ के आदाब और शराइत का ख़्याल करते हुए हमें दुआ मांगें, तो दुआ से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जायज़ हाजात के लिए मांगी जाने वाली दुआएं कबूल फरमाए और तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।